प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में सभी भाई बहनों को शालोम। जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, हर एक को प्रभु बहुत आशीष दे और अपने अनुग्रह में बढ़ाए कि उसने फिर से एक बार हमें एक मौका दिया है कि हम उसके पवित्र वचन के ऊपर में थोड़ा सा ध्यान मनन करें। आज इस वक्त मैं जानता हूँ कि हर एक कोई जब भी मीटिंग होती है उनके अंदर में एक लालसा होती है कि आज परमेश्वर के नज़दीक जा कर के उसके चरणों के पास बैठ कर के हम उसके पवित्र वचन पर ध्यान और मनन करेंगे। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय। पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय मैं पहले पद से लेकर पढ़ूंगा आपके सामने में। हम इस पर ध्यान करें। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और मैं प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपने संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है। प्रेम डाव नहीं करता और अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं करता चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब का बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों की नाई बोल रहा था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु अब जब सियाना हो गया तो सियानों बालकों की बातें छोड़ दी। अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय हम आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। पर अब विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। थोड़ी देर के लिए हम लोग विचार करेंगे। मैं जानता हूँ कि इस अध्याय को जो कुरिन्थियों की पत्री है, बहुत से लोग, बच्चे लोग तो उनको ज़बानी याद होगा, क्योंकि संडे स्कूल में अक्सर सिखा दिया जाता है। और ये बहुत क्या कहें इसको कि प्रेम के विषय में एक बड़ा गंभीर अध्याय है कि प्रेम के आगे किसी भी चीज़ का महत्व वैसा नहीं है जितना महत्वपूर्ण चीज़ प्रेम है। तो आज हम केवल 3 शब्दों पर ध्यान देंगे। प्रेम, विश्वास, आशा और प्रेम ये परमानेंट है। बाकी जो चीज़ें हैं जिनका वर्णन बाइबल में किया गया है इस 13वें अध्याय में, वो आप लोग देख लीजिएगा। समय को बचाने के लिए बड़े आराम से फुर्सत से देखिएगा, 1-2 बार पढ़िएगा, तो आपको ये मालूम होगा कि ये सारे गुण, सारे वरदान, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब अस्थायी हैं। और पौलुस कहता है विश्वास, आशा और प्रेम
ये तीनों स्थायी हैं, परमानेंट हैं, इनमें कोई परिवर्तन हो नहीं सकता। परमेश्वर ने मनुष्य जाति के उद्धार के लिए जो उपाय किया गया है, उस वो उपाय अपरिवर्तनशील है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। और इसलिए जो विश्वास है, बाइबल बतलाती है रोमियो की पत्री में, विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन को हम सुनते हैं, सुनना भी दो प्रकार का होता है। अंग्रेजी में शब्द है हियरिंग और लिसनिंग, आप लोग सब कोई अच्छी तरीके से जानते हैं, हियरिंग और लिसनिंग। हियरिंग का मतलब ये होता है कि आप जैसे बाजार में गए हैं या किसी ऐसी जगह पर गए हैं जहाँ भीड़ भाड़ है, तो आप देखते हो, आपको सुनाई देगा रेडियो भी बज रहा है, कहीं पर गाने हो रहे हैं, कोई हॉकर चिल्ला रहा होगा सस्ता माल सस्ता माल, बहुत से शब्द, गाड़ियाँ चल रही होगी, उसके हॉर्न बजते होंगे, तो बहुत से शब्द आपके कानों में आते हैं। इसको कहते हैं हियरिंग। हियरिंग का मतलब जितने भी शब्द आप सुन रहे हैं उनसे आपका कोई संबंध नहीं है। आपको मालूम है, टीचर लोग बच्चे को जब पढ़ाती हैं, ये छोटे बच्चों को खासकर, तब वो क्या कहते हैं, एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लिसन टू मी। वो नहीं कहती है कि हियर टू मी, नहीं, लिसन टू मी। लिसन का मतलब होता है, जैसे हियरिंग का हमने बतलाया कि उससे आपको कोई मतलब नहीं है, सुन लिया लेकिन कुछ नहीं। या मान लीजिए एक ही व्यक्ति बोल रहा है, आप सुन रहे हैं, तो उस सुनने का मतलब हुआ उस व्यक्ति की बातों से आपको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जहाँ सवाल आता है लिसनिंग का, तो लिसनिंग का मतलब होता है कि आप सुन भी रहे हैं और ग्रहण भी कर रहे हैं। ग्रहण तब करेंगे जब आप सुनेंगे, तो इसीलिए विश्वास सुनने से, और ये है लिसनिंग, सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। जब परमेश्वर के वचन को हम सुनकर ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर में विश्वास उत्पन्न होता है। अब विश्वास भी दो तरीके का है, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। पॉजिटिव विश्वास है जिसके लिए इब्रानियों के पत्री में लिखा हुआ है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। क्या है? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का वो प्रमाण है। मान लीजिए कि किसी को कोई एक ऐसी बीमारी है जो कि डॉक्टर भी मना कर देते हैं कि भाई ये बीमारी ला इलाज है, बहुत से पैसे खर्च कर दिए जाते हैं, तो डॉक्टर जो है अपने विचारधारा से, अपने अध्ययन के आधार पर, मेडिकल साइंस के आधार पर वो कह सकते हैं कि ये बीमारी ला इलाज है। लेकिन ध्यान दीजिए, परमेश्वर जो सारी सृष्टि का रचने वाला है, उसके सामने में कोई भी चीज असंभव नहीं है। कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है, और लाइलाज बीमारी के लिए जरूरी है हमारा विश्वास। कैसा विश्वास? पॉजिटिव विश्वास। पॉजिटिव विश्वास कैसा होता है, इसको भी हम देखेंगे बाइबल से। निकालिए इफिसियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय, इफिसियों के पत्री उसका दूसरा अध्याय। आप अगर आपको समय मिलेगा तो आप 1 से लेकर 10 तक पढ़िए, लेकिन मैं केवल थोड़ा सा पढ़ूंगा, और वो है 4th वर्ष से। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे
तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ जिलाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। देखा आपने, विश्वास के द्वारा ही है, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये हमारा प्रयास नहीं वरन परमेश्वर का दान है। और इसलिए ये दान जो परमेश्वर की मुट्ठी में है, हम उसे जबरदस्ती छीन नहीं सकते। एक और बात बता दूं, दान के लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता है। अगर मान लीजिए कोई दान देने वाला आपके सामने में खड़ा है और उसके पास या उसके थैली में या बैग में या उसके पॉकेट में कुछ है और वो दान देना चाहता है, और ये कह दे भी खड़ा होकर के कि सुनो सुनो सुनो, मैं किसी को दान देना चाहता हूँ। अब वो दान पाने के लिए तो सभी, मान लीजिए बच्चे लोग हैं, कोई कह रहा है कि मेरे पास कुछ है बच्चों के लिए, मैं देना चाहता हूँ। बच्चे तो आ जाएंगे, लेकिन उनके मांगने से नहीं मिलेगा। देने वाले पर निर्भर करता है किसको देना है, किसको नहीं देना है, किसको देना है, किसको नहीं देना है। और परमेश्वर जानता है। यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है, जरा सा हम निकाल के देखें, अगर मुझको मिल गया जल्दी से, तो ये है 6:64 में लिखा हुआ है, परंतु तुम में से कितने ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते, क्योंकि यीशु तो पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन हैं और कौन मुझे पकड़वाएगा। देखा, परमेश्वर को मालूम है कि ये विश्वास करने वाले कौन हैं, उसको पहले से मालूम है, और इसीलिए वचन रूपी दाना डाला जाता है, वचन फैलाया जाता है, चंगाई का प्रचार किया जाता है, उद्धार का प्रचार किया जाता है, शांति का प्रचार किया जाता है, बहुत से विषयों का प्रचार प्रभु के दास लोग करते हैं और आप लोग सुनते हैं, लेकिन सब में वो विश्वास नहीं। क्यों नहीं? जब तक किसी को प्रभु की ओर से दान न मिले, तथा विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा हुआ है, और ये परमेश्वर का दान है। ये उसका दान है कि हम वचन को, इंग्लिश का वर्ड लिसन करने के लिए, सुनकर ग्रहण करने के लिए, है ना। ये इसके ऊपर में फिर और कभी याद आ गया तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, अच्छा लगेगा आप लोगों को। बम्बई की कई एक जगह मैंने एक छोटी सी बात प्रचार की थी लोगों को, इससे मेरी पहचान भी हो गई और लोग देख कर कहते हैं अंकल आपने ये बताया था। मैं आप लोगों को भी बताऊंगा, लेकिन आज ये बात बता रहा हूँ कि ये जो विश्वास है परमेश्वर की ओर से दान है। आगे को हम देखेंगे, और ये दान अपरिवर्तनशील है, इसमें कोई चेंज हो ही नहीं सकता है। अगर जो बात प्रभु ने कह दिया और विश्वास का दान हमें दे दिया, तो वो कभी भी परमेश्वर के कहे हुए वचन पर या
प्रेरितों के द्वारा दी गई पवित्र आत्मा की शिक्षा पर जरा सा भी अविश्वास नहीं करेगा। दुनिया क्या कहती है उससे उसको कोई मतलब नहीं होगा। वो सीधा स्ट्रेट वे परमेश्वर के वचन में देखेगा कि ये बात सच है या नहीं है। जब मुझे सबसे पहले कहा गया था एक भाई, और जब मैं थियोलॉजिकल कॉलेज में था, तो मुझे तो मालूम नहीं कि बपतिस्मा कैसा होता है कैसा नहीं होता है। तो एक पास्टर से हमने पूछा कि भाई फलाना पास्टर को आप जानते हैं? बोला हाँ मैं जानता हूँ, वो पेंटिकोस्टल है। हम बोला अच्छा, और आप क्या है? बोला मैं भी पेंटिकोस्टल हूँ। बोला तो फिर फर्क क्या है दोनों में? बोला कि वो ट्रिनिटी को मानते हैं और मैं अद्वैत परमेश्वर को मानता हूँ। वो उर्दू जानते थे, उर्दू में कहते हैं वाहिद खुदा, दी ओनली गॉड को मैं मानता हूँ। बोला अच्छा। मैं कोई क्योंकि शायद मैंने आपको एक दफ़ा अपनी जीवनी बताई थी, क्योंकि मेरे अंदर में पहले से ही कुछ बात ऐसी थी बिना बाइबल पढ़े, तो मैंने तुरंत काटा नहीं उसके बाद को। बोला अच्छा ये बात है। तो वो बपतिस्मा कैसे देते हैं? वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से देते हैं। आप कैसे देते हैं? मैं प्रभु यीशु मसीह का नाम से देता हूँ, क्योंकि मैं प्रेरित शिक्षा पर विश्वास करता हूँ। बोला अच्छा। मैं कुछ नहीं बोला, उनके यहाँ बैठा, चाय पिया और उठ के आया। और मैंने सोचा कि नहीं, मैं इस 10-15 दिन में ढूंढ कर बताऊंगा कि बपतिस्मा क्या है। आता तो है कुछ नहीं। तो मैंने, आप विश्वास कीजिएगा और सोचिएगा कि कैसा आदमी है, मैं उत्पत्ति की किस पुस्तक से बपतिस्मा ढूंढने लगा कि शायद उत्पत्ति की पुस्तक में होगा, क्योंकि बाइबल तो कभी पढ़ा नहीं था। उत्पत्ति की पुस्तक से ढूंढते 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 आखिरी प्रकाशित वाक्य तक आ गया और नोट कागज कलम लेकर बैठता था। अब आप ताजुब कीजिएगा कि 1 महीना भी नहीं लगा, मैंने पूरी बाइबल पढ़ ली, पूरी बाइबल पढ़ ली। केवल मुझे बपतिस्मे का अर्थ प्रेरितों के काम में, बपतिस्मे के विषय में, प्रेरितों के काम में, पत्रियों में बपतिस्मे का अर्थ के विषय में लिखा हुआ मिला, और मैं वो नोट करके गया। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये कहा भाई तब ऐसी बात क्यों है। मैंने कोई तर्क नहीं किया, क्योंकि मैंने देखा बाइबल में यही है। और फिर, और मैंने अपने मन में खुद को समझा लिया था। इससे पहले 1964 में मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा टाइटल्स में लिया हुआ था, तो इसीलिए मैं एकदम चौंका और खोजने लग गया। रात दिन एक करके मैंने ढूंढ कर निकाला, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। तब उस भाई ने नाइसिया काउंसिल के विषय बताया, आप लोग सब जानते हैं। मैं चलते चलते केवल ये बात बता दिया कि अगर हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे तो हमें सच्चाई मिलेगी ही, दुनिया कुछ भी कहे। और यही वो चीज़ है कि परमेश्वर अपने बच्चों को सच्चे वचन का प्रकाशन देता है, ताकि उनकी ज़िंदगी नाश न हो। और यू बिलीवर कर देने से कोई बिलीवर नहीं होता है। बिलीवर एक बहुत की बड़ा वजनदार शब्द है। विश्वासी कहलाना कोई आसान नहीं। किस चीज़ की आप विश्वासी है? किस चीज़ पर आपका विश्वास है? क्या प्रेरित शिक्षा पर विश्वास है? क्या मसीह का मन हमारे और आपके अंदर में है? क्या हमने वो ज्ञान प्राप्त किया है जो याकूब के पत्री 3 अध्याय का 14 पद में है? क्या स्वर्गीय ज्ञान है, या हमारा एटीट्यूड वैसे ही है, क्रोधी, झगड़ालू, निंदा करना, या जलन रखना, या संसार की चीज़ों के पीछे भागना, या दूसरे की तरक्की को देखकर जलना और कंपटीशन में आना? मेरे भाई और बहनों, ये विश्वास नहीं कहलाता है। ध्यान से सुनिए, ये विश्वास नहीं है। विश्वास परमेश्वर का दान है, वो अनंत जीवन का दान है, ताकि हम यीशु मसीह की मृत्यु को, यीशु मसीह के गाड़े जाने को, यीशु मसीह के जी उठने को और पवित्र आत्मा के द्वारा पेंतीकोस्त के दिन दिए गए बपतिस्मे को जानना
इतना जरूरी है, इतना जरूरी है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ये परमेश्वर अपने लोगों को ये दान देता है विश्वास का। इसीलिए कहता है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तु। डॉक्टर कह देते हैं कि ये बीमारी अच्छी नहीं होगी, या ये आदमी उद्धार नहीं पा सकता है, या ये नौजवान बिगड़ा हुआ है। मेरे भाई और बहनों, कोई भी चीज असंभव नहीं है जो जिसे परमेश्वर संभव न कर दे। मैं एक बात अक्सर कहता हूं मीटिंगों में कि दुनिया का कोयला कोई भी इतना काला नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, दुनिया का कोयला कोई भी ऐसा काला नहीं है जिसे जलते हुए आग में दे दीजिए तो वो लाल ना हो जाए, परिवर्तन हो जाएगा, उसका पोजीशन, स्थिति बदल जाएगी। तो परमेश्वर का पवित्र वचन भस्म करने वाली आग है। हम भस्म करने वाली आग अगर अपने जीवन में ले लेंगे, सारी बीमारियां जलकर राख हो जाएगी। मेरे एक मित्र थे इसी दिल्ली में, अब प्रभु में वो सो गए हैं। उनके पंजा के ऊपर, हाथ राइट हैंड के हथेली के ऊपर स्किन में एक ऐसा एक्जिमा हुआ था। वो कहते हैं कि ब्रदर हजारों रुपया खर्चा कर लिया, और वो प्रचार करते थे हमारे साथ। हजारों रुपया, बहुत ट्यूब, इंजेक्शन सब कुछ लगा लिया, और धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था। उनके ऑफिस के ड्रॉर में न्यू टेस्टमेंट हमेशा रखा हुआ रहता था, और ऑफिसर ग्रेड के थे, और वो लॉक करके जाते थे जब घर जाते थे। एक दिन उनके मन में क्या आया कि उन्होंने उस न्यू टेस्टमेंट को खोला और इसी चीज को पढ़ा कि विश्वास परमेश्वर का दान है। और उन्होंने देखा प्रभु यीशु मसीह ने भी यही कहा उन बीमारों से कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। किसी ने कहा मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। बोले विश्वास रखो। उस भाई ने बाइबल का थोड़ा सा पोर्शन पढ़ा, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, और उसने अपना हाथ उस जगह पर रखा और यीशु मसीह के नाम में कर्ज किया, और उसके बाद वो भूल गया। वो भूल गया कि उसने दुआ भी की थी। ऑफिस के अंदर में था, शॉर्ट प्रेयर किया और कर्ज कर दिया उस एक्जिमा को अपना हाथ रख करके, और भुला गया। अचानक करीब 10-15 दिन के बाद उसको याद आया, अरे हमने तो दवाई लगाई नहीं। हालांकि देखिए दाहिने हाथ में 24 घंटा देख रहा है, लेकिन उसके समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। अपने ट्यूब को देखकर बोला अरे दवाई नहीं लगाया, और जब ध्यान से देखता है कि वहां उसका निशान तक नहीं है, जलकर राख हो गया। विश्वास वो परमेश्वर का दान है, इसको खेल मत समझिए, ग्रहण करने की चीज है। आत्मा और सच्चाई से ग्रहण करना है, तब इस विश्वास का प्रतिफल हमें मिलेगा। तो इसलिए हमने देखा कि विश्वास परमेश्वर का दान है, और विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास। दूसरी बात अब हम देखेंगे, आशा। आशा क्या चीज है? आशा के लिए मैं एक वर्ष केवल आपके लिए पढ़ूंगा, और वो है 1 तीमुथियुस 1 अध्याय का 1 पद। पौलुस की ओर से जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर और हमारी आशा स्थान मसीह यीशु की आज्ञा से मसीह यीशु का प्रेरित है। हमारी आशा स्थान यीशु मसीह हमारी आशा स्थान है। विश्वास और आशा, हम कहाँ आशा रखते हैं? किस चीज पर? अब विश्वास और आशा दोनों एक साथ चलेगा। हम किस चीज पर आशा रखते हैं? बाइबल बतला रही है कि यीशु मसीह हमारी आशा स्थान है। हम एक ऐसी जगह पर अपना
विश्वास करके आशा रख सकते हैं, जो कि हमारी आशा को पूरा करने में सक्षम है। आशा बहुत बड़ी चीज है। इस आशा के विषय में बहुत सी बातें की जा सकती है, लेकिन समय के अभाव से बहुत सी संक्षिप्त रीति से हम आपसे बात कर रहे हैं। आशा, मसीह यीशु हमारी आशा स्थान है। अगर आप पहला पतरस 1 अध्याय का 3 पद देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। पहला पतरस 1 अध्याय का 3 पद, मुझे यहाँ लिखा हुआ है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हमारी आशा स्थान यीशु मसीह है। वो कौन है? एक साधारण बालक की नाई, इस बच्चे के नाई वो जन्मा, आम बच्चों के समान वो बड़ा हुआ। और बाइबल बतलाती है लूका की इंजील में, परमेश्वर और मनुष्य का अनुग्रह उसके पर था, और वो दिल डौल और बुद्धि में बढ़ता गया, और समय के पूरे होने पर मनुष्य जाति के पापों के मोचन के लिए वो पकड़वाया गया, बलिदान हुआ, गाड़ा गया, और मुर्दों में से जी उठा, और युगानुयुग जीवित है। और प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के 18 पद में कहता है, देख मैं मर गया था। ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कुछ लोग जो इस अद्वैत परमेश्वर की शिक्षा को नहीं जानते, या प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मे को नहीं मानते, वो जरा ध्यान से सुन लें। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और यूहन्ना को दर्शन देकर कहता है, देख मैं मर गया था, पर अब युगानुयुग जीवित हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। प्रभु जी, तो स्वर्ग लोक की कुंजियां किसके पास है? आपके पास तो मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां है, तो स्वर्ग लोक की कुंजियां किसके पास है? मेरे भाइयों और बहनों, आपको जिसका भी दर्शन हो जाए इस दुनिया में, यीशु मसीह भी आ जाए आपके पास, कोई भी आ जाए, जितने भी फरिश्ते आ जाएं, और स्वप्न में आपको बता दें ये कर लो या वो कर लो, अगर वो ये नहीं कहा कि, जैसे कि कुरनेलियस बहुत भक्त आदमी था, है? उसके दान, यहूदियों के प्रति उनकी भक्ति और सारी चीजें इतने तन मन से वो करता था कि मैं सोचता हूँ अगर इसको हम इस वे में देखें कि उसके भले कामों का जो वो परमेश्वर यहोवा के नाम में करता था, यहोशुआ मसीह के नाम में करता था, परमेश्वर अति प्रसन्न हुआ, रजिस्टर उसका फिलअप हो गया होगा। परमेश्वर ने तब कहा एक स्वर्गदूत को कि जा कुरनेलियस के पास और उसको कह दे, तेरे ध्यान, तेरी सेवाएं, जो कुछ तू मेरे नाम से करता है, मैंने स्वीकार कर लिया है। लेकिन बच्चे, एक चीज याद रख बेटा कुरनेलियस, मैं तुझे उद्धार नहीं दे सकता। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कर रहा हूं। पतरस से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझे स्वर्ग राज की कुंजियां दूंगा। प्रेरितों के काम 13 में 16 अध्याय में है, मैं तुझे स्वर्ग राज की कुंजियां दूंगा।
जो कुछ तू बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ पृथ्वी पर तू खोलेगा वो खोलेगा। तो कुरनेलियस किसी को भेजकर पतरस को बुलवा ले, जो शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ पाहुन है, आप कहानी जानते हैं। और पतरस जब आया और प्रचार करने लगा तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उनको मिला। और पतरस कहता है, जिन्होंने हमारी नहीं, जैसे कि पेंतीकोस के दिन में पवित्र आत्मा दिया गया था वैसे इनको भी दिया गया। अब इन्हें जल से कौन रोक सकता है कि ये यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लें। सो भाई और बहनों ध्यान दें, मृत्यु और अधोलोक की कुंजिया तो यीशु मसीह के पास है, लेकिन स्वर्ग राज की कुंजिया पतरस के पास है। आपको अगर उद्धार पाना है तो पतरस भाई के पास आपको जाना होगा। और पतरस भाई भी तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन ये पवित्र आत्मा की जो द्वारा पतरस ने कहा है वो ये बाइबल में मौजूद है। इससे भागकर कोई भी उद्धार नहीं पा सकता। अगर किसी को उद्धार पाना है तो वो आशा स्थान यीशु के पास आ जाए, जिसने नए जीवित आशा के लिए हमें नया जन्म दिया। और नया जन्म कैसे होता है? परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा। पहला पतरस 1 अध्याय का 23 पद में लिखा है, इसी में जो हम लोग अभी पतरस की पत्री में पढ़ रहे हैं, लिखा हुआ है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म प्राप्त किया है। तो ये नया जन्म कैसे होता है? परमेश्वर के वचन के द्वारा। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो अपने उस परिवार का वंश कहलाता है, और जब हमारा नया जन्म होता है तो हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। डिटेल्स में मैं नहीं बता रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। तो जीवित आशा के लिए हमारा नया जन्म हुआ है। अविनाशी बीज परमेश्वर का, वो बीज जो कभी नाश होने वाला नहीं है, वो सीड जो इटर्निटी तक कायम रहने वाला है, उसके द्वारा अगर हमारा नया जन्म हुआ है मेरे भाइयों और बहनों, तो हम अनंत जीवन के हकदार हैं। और इसलिए हमारा जो जन्म हुआ है जीवित आशा के लिए हमारा नया जन्म हुआ है। और इसलिए भाई पतरस के पास जाना ही पड़ेगा। और पतरस भाई से पूछेगा कि भाई अब हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? तो पतरस भाई यही कहेंगे कि विश्वास करो तुम में से, पश्चाताप करो तुम में से हर एक अपने अपने पापों के मोचन के लिए, पापों के मोचन के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतान और तमाम दूर दूर के रहने वाले लोगों के लिए है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। सो प्यारे भाई और बहनों, 2 बातें हमने देखी है। तीसरी बात जो है वो आपने सभी को जानते हैं, यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और अगर आप रोमियो की पत्री में पढ़िएगा तो ये प्रेम है क्या? ये लिखा है कि परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे मनों में डाला गया है। अगर हम पश्चाताप करके प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लेंगे तो वो पवित्र आत्मा से हमें परिपूर्ण करेगा। जब वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करेगा तो परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन के अंदर में बहुतायत से बसेगा। और परमेश्वर को प्रेम करने के लिए कोई भी पास्टर हमको नहीं सिखाएगा कि अरे भाई तुम परमेश्वर से प्रेम करो, अरे तुम अपने माता पिता की इज्जत करो, तुम अपने पास्टर की इज्जत करो, कलीसिया के भाई बहनों की इज्जत करो और प्रेम करो। सिखाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा डाला जाता है। सो उस प्रेम को पाने के लिए पश्चाताप की जरूरत है, उस अनंत जीवन पाने के लिए पश्चाताप की जरूरत है, उस परमेश्वर के पास रहने के लिए पश्चाताप और प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लेने की जरूरत है। तब आपको पवित्र आत्मा का दान श्वेत में मिलेगा, क्योंकि ये प्रतिज्ञा परमेश्वर का है इनके लिए जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा, और जिनको नहीं बुलाएगा उनको ये दान भी नहीं मिलेगा। और उनके पास 3 चीज क्या है?
विश्वास भी नहीं होगा, और जब विश्वास नहीं होगा तो आशा भी नहीं होगी, और जब आशा भी नहीं होगी तो उनके पास प्रेम भी परमेश्वर का नहीं होगा। वो दुनियादारी प्रेम होगा कि तू एक हाथ से दे दे तो मैं दूसरे हाथ से तेरे को दे दूँ, आज तू लड्डू खिला दे तो मैं कल तुझको रसगुल्ला खिला दूंगा, आज तू मुझे बिरयानी खिला दे तो मैं 5 स्टार होटल का खाना खिला दूंगा। ये तो संसारिक प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम कुर्बानी की मांग करता है। समय तो नहीं है, लेकिन एक शब्द जरूर बता दूं। इस विश्वास के लिए बाइबल में, इब्रानी बाइबल में आमान वर्ड है, और आलिफ से आमान वर्ड शुरू होता है, और आलिफ का मतलब ही होता है सेक्रीफाइस। आलिफ का मतलब ही होता है सेक्रीफाइस। आलिफ का मतलब ही होता है परमेश्वर यहोवा। सो प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे, अपने अनुग्रह में बढ़ाए, विश्वास, आशा और प्रेम में स्थिर रहे। ये परमानेंट चीज़ है, और इसकी खोज करें, और ये परमेश्वर के पवित्र वचन में मिलेगा, और पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा और अगुवाई करेगा। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। धन्यवाद।